हाय अमनुप्रिया, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। इस सेशन में हम सीखेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और हम पिक करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो लेट्स सी एट द एग्जांपल्स। शी इज परफॉर्मिंग अ डांस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? एम इज आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राइट? सो आईएनजी जब आता है तो हम तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर भी शी इज परफॉर्मिंग अ डांस, इस सेंटेंस में हमको सबसे पहले क्या करना है? एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस क्या है? वो शी है। क्यों है? क्योंकि वो एट द हेड ऑफ द सेंटेंस है और पूरे सेंटेंस में शी का ही एक्सप्लेनेशन हो रहा है। सो शी इज परफॉर्मिंग अ डांस। शी के बाद इज आया है बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज द फॉर्मूला। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रखा जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज द ऑब्जेक्ट। अब हम इसका पैसिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसे होता है। अ डांस इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय हर, राइट? यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर हमने डांस को क्या किया है? हेड ऑफ द सेंटेंस बना दिया है। नाउ जिस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम इज आर है, उसी तरीके से पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज बीइंग, एम बीइंग एंड आर बीइंग। अब वो कैसे पुट किया जाता है? वो पुट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच का एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। वो एग्रीमेंट क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब रखते हैं, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब हम प्लूरल वर्ब पुट करते हैं। तो यहाँ पर डांस क्या है? सिंगल है नंबर में, मीन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम पैसिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या रखेंगे? इज बीइंग, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब परफॉर्म्ड बाय हर। बिकॉज शी है यहाँ पर, तो शी क्या कन्वर्ट हो गया? हर में कन्वर्ट हो गया, जो कि प्रोनाउन, लेकिन सेंटेंस में इसको क्या बोला जाएगा? ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। डांस इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय हर। नेगेटिव फॉर्मेशन देखते हैं। शी इज नॉट परफॉर्मिंग अ डांस। यहाँ पर भी डांस क्योंकि ऑब्जेक्ट है, हमने उसको हेड ऑफ द सेंटेंस रखा। डांस इज नॉट बीइंग परफॉर्म्ड बाय हर। बीइंग इज द कीवर्ड ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस पैसिव फॉर्मेशन। Is she performing a dance? It's a interrogative sentence. हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं. So here we'll see is, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो is will remain at the head of the sentence, क्योंकि ये helping verb है present continuous tense का. So is dance being performed by her? Now coming to another example which is also an assertive sentence. He is counting stars. इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन काउंटिंग, एंड आपका ऑब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। जब हम पैसिव वॉइस पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल हम ऑब्जेक्ट को हेड पर पुट करते हैं, सो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है? स्टार्स है। स्टार्स क्या है? प्लूरल है नंबर में। सो स्टार्स आर बीइंग काउंटेड बाय हिम। ऑलराइट, आर बी क्यों? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो आर बी, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इज बी। सो स्टार्स आर बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन कम्स द बाय हिम बिकॉज यहाँ पर ही था। दे आर गिविंग ट्रीट, प्लूरल सब्जेक्ट है, एंड ट्रीट सिंगुलर है। एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस की बात करते हैं। ट्रीट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए इसको क्या फॉलो कर रहा है? सिंगुलर सब्जेक्ट फॉलो कर रहा है, which is being third form of the verb given by them. क्यों them? Because यहाँ पर क्या है? they है, और they किस में कन्वर्ट हो जाता है? them में कन्वर्ट हो जाता है। Hope you must getting to remember. Now we are arranging curtains. Alright. इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल है एंड आपका ऑब्जेक्ट भी प्लूरल है, बट रूल इज द रूल। हमारा ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में आ जाता है सब्जेक्ट के प्लेस पर, देन सब्जेक्ट को फॉलो करता है हेल्पिंग वर्ब जो कि आर
बीइंग होगा क्योंकि कर्टन क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कर्टन्स आर बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अरेंज्ड बाय अस, बिकॉज यहाँ पर क्या था, वी था, तो वी किस में कन्वर्ट हो गया, अस में कन्वर्ट हो गया। सो इन दिस वे आपने सीखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि आपको कंप्लीट सेंटेंसेस बिल्कुल क्लियर होंगे और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बाय।